अस्सलाम वालेकुम सर। सर काफ़ी लंबे अरसे बाद आज मंजर यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज़ादी बड़ी नियामत है। थोड़ा सा 2 मिनट प्लीज। जिस मुल्क के अंदर अदल का निज़ाम टूट जाए, हमारे अपने बच्चे जजेस के बेडरूम तक पहुँच जाएं, उस मुल्क की तबाही यकीनी है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका हल, जिसको अंग्रेजी में पेनेसिया कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लीडर है जिसका नाम है इमरान खान। अच्छा सर, आज़म स्वाति साहब बहुत अरसे पहले बताते रहे, रो रो के इमोशनल हो के बताते रहे, चीख चीख के बताते रहे कि ये जुल्म हो रहा है। ये जो आज मेरे घर तक जो है उनके हथकंडे पहुँचे हैं, कल आपके घर तक भी ये शोले पहुँचेंगे। लोगों ने यकीन नहीं किया, लोगों ने इसको मजाक में, हुकूमतों ने मजाक में उड़ाया आपकी गवर्नमेंट ने। तो क्या समझती है, आज ये सामने वाजे हो चुका है? मैंने चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को कहा था, वीडियो पैगाम दिया था कि मेरे बच्चों के जो शोले मेरे घर तक पहुँचे हैं, मैं उस दिन से डर रहा हूँ। खौफ करो बंदयाल साहब उस दिन से जबकि ये शोले पाकिस्तान के हर छोटे बड़े जज के बेडरूम तक पहुँचेंगे। आज मुझे निदामत हो रही है कि जो कुछ कहा था सच कहा था, लेकिन सर शर्म से झुक रहा है। सोच रहा हूँ कि मेरा बसता बसता पाकिस्तान मेरी आंखों के सामने इस 76 साल की उम्र में कैसे तबाह हुआ। अल्लाह करे कि आज भी हम इस मुल्क को बचाने के लिए इंसाफ के तकाज़े पूरे करें, अदल का निज़ाम दें और जज और वकील को इतना आज़ाद कर दें क्योंकि उनकी आज़ादी से मेरे मुल्क का मुस्तकबिल, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल मंसूब है। सर आज साइफर केस की समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे सर? बेटा मैं अभी जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक है मैम, साइफर केस की आज फिर से समाअत है, उम्मीद है आज आपको? इंशाल्लाह उम्मीद है, बल्कि उनसे ले लें इंटरव्यू, डॉक्टर आसिम यूसुफ से भी, वो भी मुआयना कर लिया है। नहीं उनका नहीं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर आज बताइएगा, बुशरा बीबी की हवाले से काफ़ी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, आप उनके डॉक्टर भी हैं, आप उनका चेकअप करके आए हैं, थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। जी, आज मैंने बड़ी गाला में बुशरा बेगम का मुआयना किया। पिम्स के डॉक्टर्स की टीम भी मेरे साथ थी। इस वक्त तो माशाल्लाह उनकी सेहत ठीक है। कुछ उनकी भूख कम हुई हुई है और खाना कम खा रही है पहले से, कुछ वज़न कम हुआ है। लेकिन 2 महीने पहले वो बताती हैं कि कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, खाना निगलने भी मुश्किल थी। उनको ऐसे लग रहा था कि मुँह में ख़राब टेस्ट भी आ रहा है। तो मैंने रेकमेंड किया है कि उनके कुछ टेस्ट होने चाहिए खून के, और ख़ास तौर पे एक गैस्ट्रोस्कोपी होनी चाहिए, यानी कि खाने की नाली का और मैदे का कैमरे के साथ मुआयना होना चाहिए। पिम्स के डॉक्टरों का भी ख्याल था कि वाकई ये सही। अच्छा सर, जो अफवाहें गर्दिश करी काफ़ी सीरियस नोयत की थी, कहा जा रहा था स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। फिर 1-2 दिन पहले ये एक और अफवाह आती है कि हार्पिक के कतरे उसमें डाले गए हैं खाने में। तो आपने तिबी मुआयना आज किया है, तो उसमें कोई ऐसे शवाहिद नजर आए आपको? नहीं, इस वक्त तो जैसे मैंने कहा, अगर 2 महीने पहले कुछ हुआ भी इस तरह का, तो वो तो मैं आज नहीं कह सकता कि उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि उस वक्त तो मैंने मुआयना नहीं किया। अभी जैसे मैंने बताया, जो उनकी सिम्पटम्स हैं, इस वक्त भी कुछ मसला है उनको, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि ऐसी चीज़ की वजह से हो, वो तेज़ाबियत की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारी वजह हो सकती है। तो मेरे ख्याल से एंडोस्कोपी करके तो वो पता चल जाएगा, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई परेशानी वाले सिम्पटम्स नहीं। यानी इस वक्त इतनी गंभीर सिचुएशन नहीं है कि उनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए या उनको मज़ीद रिकमेंड किया जाए कि आप यहाँ पे अपना चेकअप नहीं करा सकती किसी हॉस्पिटल में? वेल, जो गैस्ट्रोस्कोपी होगी वो तो हॉस्पिटल में जाके ही होगी, लेकिन ऐसी कोई परेशानी वाली सीरियस बात नहीं मुझे लगी। थैंक यू सो मच। मैंने कहा सर हमेशा मायूसी हमारे पास से नहीं गुजरती। जिनका होने का यकीन अल्लाह से हो, वो ना डगमगाते हैं, ना वो घबराते हैं, ना वो किसी ऐसी सोच का हिस्सा बनते हैं जिससे मनफी सोच डेवलप हो। रब्बुल जलाल से होने का यकीन है। ये धरती माँ कलमे के नाम पे बनी थी, बाबरकत महीना है। हक और सच को वक्ती तौर पे जुटलाया जा सकता है,
लेकिन हमेशा जीत हक और सच की होती है, और खान की हमेशा अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है, आज भी इज़्ज़त रखेगा, वापस आएगा इंशाअल्लाह। ये मेरे अल्फाज याद रखिए, टाइम भी याद रखिए, वापस आएंगे अल्लाह के फजल से, पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर भी बैठेंगे, और मेरे रब ज़ुल जलाल के फजल से ये कौम एक अज़ीम कौम भी बनेगी इंशाअल्लाह। इसका लेटर था पाकिस्तान की तारीख में बहुत एक अहम वाक़या है। माजी में ऐसा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट नहीं हुआ कि 6 जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है, 6 जज साहिबान ने, मैं समझता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन के अंदर से जो है अल्लाह के करम से एक रिटेलिएशन आई है जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़, और चंद काली भेड़ें हैं। सारा इदारा ख़राब नहीं होता, चंद लोग इदारे का नाम बदनाम करते हैं। इंसान से ही इदारा बनता है। इदारे की ना खुद की ज़बान है, ना इदारे के कोई हाथ पैर होते हैं, ना कोई इदारा चलता फिरता है। हम लोग ही इदारे बनाते और बिगाड़ते हैं। चंद काली भेड़ें आके वो इदारे को बदनाम करते हैं। उन इदारे के कुछ लोग अगर आए और उन्होंने इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के जज साहिबान को थ्रेट किया, तो क्या पूरा इदारा जो है उस पर मुद्दे इल्ज़ाम हो? तो पूरे इदारे ने तो नहीं किया होगा, तो चंद काली भेड़ें होंगी। तो उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट अब लेगी कि वो कौन लोग हैं जिनकी इतनी ज़रूरत होगी है कि हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान को थ्रेट किया जा रहा है, और बाकायदा और भी जज साहिबान को जो लेटर्स गए ये चीज़ें काफ़ी जो है ये सवालिया निशान है। और एक और चीज़, चूँकि सुबह खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक़ है और मैं जजेस की पार्लियामेंट्री कमेटी का 3.5 साल मेंबर रहा, बहज़त कौमी असम्बली के मेंबर और वज़ीर, मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा का एक राइट है कि खैबर पख्तूनख्वा से हमारे मोहतरम जज साहिबान एलिवेट हों। बाकी भी जो छोटे सूबे हैं, बलूचिस्तान को भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह पख्तूनख्वा को चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने जो एक लेटर लिखा है उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि उनका राइट है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को एलिवेट किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा को उसकी मुनासिब नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तगड़ा और ताकतवर तब होगा जब तमाम सूबों की मुनासिब नुमाइंदगी होगी। बहुत शुक्रिया। कि आज जो है वो खान साहब का जो है ईद से पहले आने का जो मंसूबा था, या जो आप लोगों की तरफ से स्ट्रगल थी, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि जो मुलतवी कर दिया गया 16 तक मुलतवी कर दिया गया। अब आपका क्या लाए अमल होगा, अगला क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब की और करोड़ों दरूद इमाम नबी ख़ातिम नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, हमेशा जीत हक और सच की होती है। इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी होगी, और हमारी जद्दोजहद याद रखिए, हम हक और सच का अलम उठाए हुए हैं, और 8 फरवरी को पूरी पाकिस्तानी कौम ने इनको रिजेक्ट किया। सारे केसेस बोगस कीने पे बेस करते हैं, ये मुनाफकत है, झूठ है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शक्लें और उनकी हकीकतें अदालतों में खुल के सामने आ रही हैं। साइफर केस हो या बाकी जितने केसेस हों, खान उनसे बरी होगा। हाँ, असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये कि कौम को ये मैसेज देना है कि जब आप हक और सच के लिए खड़े होते हैं तो ये फ़लसफ़ा हुसैन है, आजमाए जाओगे, टटोले जाओगे, आपका इम्तिहान लिया जाएगा। सुरखरू वो होते हैं जो जगह पे खड़े रहते हैं, और उसकी बेहतरीन मिसाल आज उम्मत के लिए, पाकिस्तान के लिए इमरान खान है। इमरान खान अपनी ज़ात का नहीं सोच रहे, अपनी केसेस के लिए कोई डील नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। वो आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क की सलामती बका के लिए, इस मुल्क की गैरत के लिए, और सबसे बढ़कर ये कानून और आइन की बालादस्ती के लिए वो खड़े। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े, और हमारा मैसेज ये है कि बहुत हो गया। इस वक्त कौम महंगाई में डूबी हुई है, कौम आजमाइश में, कौम का इम्तिहान ना लिया जाए। फेडरेटिंग यूनिट्स को गले लगाएं, कौम के मैंडेट को एक्सेप्ट करें। ये रिजेक्टेड लॉर्ड बार बार आजमाने के बाद पाकिस्तान पे जो मुसल्लत किया गया है, ये पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने के लिए, और हम सब ने हल्फ लिया हुआ है, पहले बतौर मुसलमान, फिर बतौर PTI के एक अदना कारकुन के, और फिर पार्लियामान के हल्फ। ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम हक और सच के लिए खड़े हों। हम इंशाअल्लाह डटे में, और रब्बे ज़ुल जलाल के फजल से जीत हमारी होगी और वक्त साबित करेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू।